ये मेरा पहला ओपन माइक है। माय नेम इज़ नितेश जैन। आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत शायरिया लिख के लाया हूँ। छोटा सा शायद टाइम फ्रेम है, उसके अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा पूरे स्टोरी का आर्क भी। तो मैं किस टाइप का शायर हूँ, शुरू करूँगा मेरे सबसे पसंदीदा एक लाइन के साथ में कि मैं अपने रूह की स्याही अपनी कलम में भरता हूँ। मैं अपने रूह की स्याही अपने कलम में भरता हूँ। कालिक अंदर है और कालिक ही लिखता हूँ। तो मेरे भाई ने अभी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के ऊपर एक शेर बोला था, तो उसी का आई जस्ट एक्सटेंड दी ऑलिव ब्रांच हियर। सबकी हॉबीज थी, जैसा भाई ने बोला कि सबकी हॉबीज थी, सब जाते थे, सब कहीं ना कहीं पीछे सब कुछ छूट गई। तो इस पे मैंने लिखा है, हुनर दफन है दफ्तर की फाइलों में। क्या बात। हुनर दफन है दफ्तर की फाइलों में, मैदान तक तो अब सिर्फ मेरी ख्वाहिशें जाती है। थोड़ा सा प्रसंग को, वाक्य को मोड़ूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग, मुझे लगता है सबको देख के कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी काफी पैसे वाले हो, पर एक पैसे नहीं होने का फेज आना चाहिए लाइफ में, जब आपको पता हो कि कैसे लाइफ के ढांचों में ढला जाएगा, कैसे आपको लाइफ आगे जीने का सलीका मिलेगा। तो उस पर मैंने एक लिखा है, जब मेरे बाबा खाली हाथ घर लौट आते थे। जब मेरे बाबा खाली हाथ घर लौट आते थे, बच्चे बहुत समझदार थे, पानी में बिस्किट डुबाते, करवट बदलते और सो जाते। इसी तरह से मैंने अपने आसपास के लोगों पे कुछ कटाक्ष लिखे हैं। कुछ ऐसा है जिसमें मैं बच्चों से मजदूरी करवाने वालों को मैं बच्चों से काम मजदूरी करवाने वालों को फांसी लगाना चाहता हूं। मैं बच्चों से काम मजदूरी करवाने वालों को फांसी लगाना चाहता हूं। चाय की टपरी पर बैठकर, छोटू 2 चाय सुट्टा ले आ, मैं ही तो चिल्लाता हूं। हम लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। हर एक बंदे के पास अपना एक हिस्सा छोड़ देते हैं। कुछ पर्सनालिटी हमारी किसी के पास में होती है, कुछ किसी के पास में होती है। जब आप वापस आकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी हिस्सा आपके पास बाकी है। उस पे मैंने एक लिखा है, कुछ हिस्सा, थोड़ा हिस्सा उसके पास गया, थोड़ा हिस्सा उसके पास गया, जोड़े जब मैंने मेरे सारे हिस्से, तो कोई भी हिस्सा मेरे पास नहीं पाया। थैंक यू। थोड़ा सा आई थिंक लोकी में निकल गया है। कोई बात नहीं। तो इश्क के फकीरों पर चला है मुकद्दमा, इश्क के फकीरों पर चला है मुकद्दमा, मेरा आना जाना तो अब लगा रहेगा। हम लाइफ में जाते हैं बहुत सारे अकेलेपन के फेजेस से। हम कई बार अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं पता होता है बचपन से हम कैसे हैं। हम दूसरे लोगों को देखते हैं, उनके इच्छाओं में ढलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ढूंढते रहते हैं। हर कहीं जाते हैं हम खुद अलग होते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा, एक कविता सी है, मुझे हर महफिल में लोग अलग सा पाते हैं, मुझे हकीकत पन्नों पर लिखते नजर आते हैं। डूबता है मेरे प्यार का आंगन, रिश्ते दोस्ती और अपने दोस्तों में बंटता नजर आता है। मैं अपने सन्नाटों में भी शोर सुनता हूँ, मैं अपने सन्नाटों में भी शोर सुनता हूँ। मैं जब आईने में भी शायद खुद को अलग सा देखता हूँ। एक गम है जो मेरे अंदर आ गया है, शायद मैं शायद रात के पेड़ों जैसा अब नजर आता हूँ। अब समंदर का एक बहुत समंदर, सवालों से भरा एक समंदर है जहन में, पर जवाब पाने की जैसे कोई इच्छा ही नहीं। भटकता हूँ अपने ही किस्सों में, वापस आने की शायद मेरी कोई इच्छा ही नहीं। अकेला रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये जो भीड़ है वो नोचती है मुझे। गुम कैसे हो जाऊं, ये दुनिया ही है जो खींचती है मुझे। और वो पूछते हैं अंधेरे कमरों में तुम्हें इतना क्या भाता है। वो पूछते हैं अंधेरे कमरों में तुम्हें इतना क्या भाता है। आंख लग जाती है या कोई दर्द है जो बहुत सताता है। कहा कहा उनसे फिर मैंने अपनी बेबसी को अंधेरे का सहारा दे रहा हूँ। गुजरना है खुद से, इसीलिए अंधेरे कमरों में अकेला हो रहा हूँ। और फिर जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोला था, उसके बाद मेरे मोहल्ले में एक ऐश्वर्या आई।
तो उसमें मैंने एक खूबसूरत सा एक नगम लिखा है कि उसके घर में हमारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, चद्दर की सलवटों में मेरा ईमान छिपा रहता है। उसके घर में हमारा सामान बिखरा पड़ा रहता था, चद्दर की सलवटों में हमारा ईमान छिपा रहता था। उसके कमरे को लगकर छज्जा है, उसके कमरे को लगकर छज्जा है, खुले आसमान में वही हमारा सपना रहा करता था। और थोड़ा सा और कसक की तरफ ले जाऊंगा इसको। उसके बदन से होकर जो मेरी उंगलियां गुजरी है, उसके बदन से होकर जो मेरी उंगलियां गुजरी है, मेरे हर शेर को अब लोग खूबसूरत कहते हैं। तो मेरी गजलों पर उठी तेज तालियां देखकर मैं चौंक जाता हूँ। मेरी गजलों पर, मेरे नगमों पर, मेरे मिशरों पर, मेरे शेरो शायरी पर उठी ये तेज तालियां देखकर मैं चौंक जाता हूँ। मैं दूसरे लोग मुझसे पूछते हैं, मैं चौंक जाता हूँ। अब वापस सुनाना पड़ूंगा इसको। मेरे गजलों पर उठी तेज तालियों को देखकर मैं चौंक जाता हूँ, आंखें नम करके गम अपना महफिलों में बांट आता हूँ। दूसरे लोग मुझसे पूछते हैं, उसके दिए दर्द से कब तक तालियां लूट पाओगे। दूसरे कवि मुझसे पूछते हैं, उसके दिए दर्द से कब तक तालियां लूट पाओगे। प्यार से आजाद होकर कभी खुद से भी कुछ लिख पाओगे। कोई पूछे पता मेरा, कोई पूछे पता मेरा, तो उसकी यादों का शहर बता देना। कोई पूछे पता मेरा तो उसकी यादों का शहर बता देना। कोई पूछे हाल मेरा तो इश्क में हूं बस ये बतला देना। और तुम जब भी पूछोगे, और तुम जब भी पूछोगे कहां से आई है ये लिखावटें सारी, तुम जब भी पूछोगे कहां से आई है ये लिखावटें सारी, मैं हंस के बस बात पलट दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।